अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप सबको पहले से पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक नेसेसरी पार्ट है आपकी कंप्यूटर का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने प्रीवियस लेक्चर अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, जैसे हमने विंडोज़ की बात की, लिनक्स की बात की, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, देन हमने एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, मोबाइल्स में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उनकी बात की। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल और मेंटेन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है और मेंटेन कर रहा होता है ऑपरेशंस को। अब ऑपरेशंस कौन से थे देखें, कोई भी ऑपरेशन जब जैसे मैंने कंप्यूटर को ओपन किया, कंप्यूटर को रन किया, देन मैंने कीबोर्ड के थ्रू कोई भी इनपुट दी, माउस के थ्रू कोई आइकन क्लिक किया, जैसे मैंने ये इधर इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, तो ये सारे क्या हैं आपके ऑपरेशंस हैं। इन सब ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। जो आपकी कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं, लाइक जैसे कोई भी डिवाइस है, जैसे आप कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, मॉनिटर की बात करें, प्रिंटर की बात करें, तो इन तमाम डिवाइसेस को आपके लिए आपको इनके लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है, वो प्रोग्राम जो होता है, वो प्रोग्राम क्या होता है, वो प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो इनको मेंटेन कर रहा होता है और इनको कंट्रोल कर रहा होता है। इन डिवाइसेस के कीबोर्ड से आपकी इनपुट आएगी, मॉनिटर पे आपकी आउटपुट शो होगी। तो ये सारा क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं और यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका ओएस है, जिससे आप लोग फेमिलियर भी हैं। ओएस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस। कि देखें यहीं भी आ रहा है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस कंटेन की होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस दो मिलकर दैट वर्क टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज। और क्या कर रही होती है? कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं तमाम एक्टिविटीज को अमेंग कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। किस पे? कंप्यूटर हार्डवेयर के रिसोर्सेज। और देखिए हार्डवेयर क्या हमारे पास आ गए, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपस में कोलैबोरेट करना है, आपस में काम करना है मिलके। तो उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आपस में काम करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगा? एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए होगा जिसमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो जो क्या करें, उन प्रोग्राम्स उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करें, कंट्रोल करें, मेंटेन करें। तो वो सारा किस में प्रोग्राम किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब फीचर्स अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आपके फीचर्स आ जाते हैं। आप जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, शट डाउन करते हैं, कोई भी यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आपके सामने अभी स्क्रीन शो हो रही है। मैनेज करते हैं प्रोग्राम्स को, जैसे मैंने ऑडियो चला दी, वीडियो चला दी, वर्ड पे कोई काम करने लग गई, मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है, आपके जो टास्क परफॉर्म हो रहे थे, देखें ऑडियो अगर आपने चलाई है तो ऑडियो ही आवाज़ आएगी, वीडियो नहीं चलेगी, वीडियो चलाई है तो वीडियो चलेगी। और पावर पॉइंट पे आप लोग काम कर रहे हो तो पावर पॉइंट पे काम हो रहा होगा, आपके वर्ड में काम नहीं हो रहा होगा। तो टास्क को कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है, आपके डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करता है। खैर इन चीज़ों को जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते जाएँगे, आपको लोगों को ज़्यादा समझ आती जाएगी। एस्टेब्लिश एन इंटरनेट कनेक्शन, आपका इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा होता है। मॉनिटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इन डेप्थ आगे डिटेल में बताऊँगी। प्रोवाइड यूटिलिटीज़, आप इसमें कोई भी अपने गेम्स, जिस टाइप की भी गेम्स हो वो प्रोवाइड करता है आपको। ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा होता है आपके सिस्टम को। कंट्रोल एंड नेटवर्क एडमिनिस्टर सिक्योरिटी, जैसे आप अपने लैपटॉप वगैरह को सिक्योरिटी वगैरह लगा देते हैं। तो अब देखिए आप हमेशा पासवर्ड वो एक ही दफ़ा इंटर करते हैं उसमें और आपको हमेशा याद होता है और वो उसमें भी सेव होता है। आप वही पासवर्ड लगाते हैं तो वो आपका सिस्टम क्या होता है? ओपन करता है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप कह दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनको क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। अब जैसे कि आपकी डायग्राम में आपकी सॉरी स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रही होगी, जिसमें आपको सबसे पहले ये नज़र आ रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टअप हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। एडमिनिस्टर सिक्योरिटी लगी हुई है, आपको वो पासवर्ड वगैरह है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है। आपका नेटवर्क कौन-सा चल रहा है, आपका कौन-सा वाई-फाई कनेक्ट है, आप कौन से नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। आपकी जो अपडेट्स हैं ऑटोमैटिकली अपडेट होना, जैसे सम टाइम आपको ये होता है कि आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हैं तो आपकी अपडेट आ रही होती हैं, तो वो अपडेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। आपकी कुछ फाइल्स आपने प्रोवाइड की हुई हैं, कोई भी प्रोग्राम आप चल रहे हैं, जैसे इसमें इधर उन्होंने म्यूज़िक भी बताया हुआ है, ऑडियो भी बताई हुई है, तो ये पिक्चर्स भी नज़र आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। मॉनिटर परफॉर्मेंस देखिए, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो इन तमाम को, ये जो तमाम फीचर्स हैं, यूज़र इंटरफेस आ गया, मैनेज प्रोग्राम आ गया, आपका नेटवर्क अडेप्टर आ गया,
सिक्योरिटी आ गया, आपका शट डाउन एंड ऑन हो गया। जैसे आपने कोई यहाँ से कोऑर्डिनेट करना है टास्क से बिना के मॉनिटर पे आपने टास्क दिया कोई प्रिंट होने के लिए, तो प्रिंटर के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें इन तमाम को जो इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल कर रही होती हैं, इन तमाम इंस्ट्रक्शंस पर जो इनेबल बनाती हैं इनको काम परफॉर्म करने के लिए, इनको मेंटेन करती हैं, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ पर प्रोग्राम की गई होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोग्राम की गई होती है। तो इट मीन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हैं? फीचर्स हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का फंक्शन जैसा पहला एक फीचर हम लोग कहते हैं स्टार्टअप और रीस्टार्टिंग का। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द बूटिंग। बूटिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर है। अब बूटिंग में हमारे पास कोल्ड बूटिंग आ जाती है, वार्म बूटिंग आ जाती है। कोल्ड बूटिंग में ये होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को कंप्लीटली आपने टर्न ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? कोल्ड बूट अप होता है। मीन उसमें आपका सारा कंप्यूटर एक स्मूथली शट डाउन हो जाता है, ठीक है? सारी चीज़ जो होती है वो स्मूथली शट डाउन हो जाती है। उस टाइम आपकी डम मशीन होती है, कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो जब आप उसको टर्न ऑन करते हैं तो वो एक कूल बूट अप होता है। अब वार्म बूट अप क्या होता है कि आप यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कब आप अपने आप कंप्यूटर पे मैं काम कर रही हूँ और काम करते-करते मैं कंप्यूटर को यहाँ से जाके क्या करती हूँ, कोई रीस्टार्ट कर देती हूँ। तो ये आपका क्या होगा? बूट अप होगा। क्यों वार्म बूट अप होगा? कि ऑलरेडी आपने बायोस में अपना सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो आपको क्या होगा? सॉरी, इंस्टॉल नहीं, अपलोड किया हुआ है, तो आपने दोबारा जब इसको दोबारा रीस्टार्ट किया तो वो दोबारा से सारी चीज़ें अपलोड करेगा, तो ये एक वार्म बूट अप हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें जैसे इधर उन्होंने बताया भी हुआ है, स्लीप का होता है। स्लीप में ये होता है कि आप जहाँ पे भी जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर काम करते-करते मुझे कोई काम पड़ जाता है और मैं आगे चाहती हूँ कि मैं दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूँ, तो मैं यहाँ पर इन तमाम विंडोज़ को मिनिमाइज़ करके कंप्यूटर को स्लीप करके चली जाऊँगी। स्लीप का ये फ़ायदा है कि आपके सिस्टम में पावर कंज़म्पशन जो होती है, लो पावर कंज़म्पशन हो रही होती है, एनर्जी लो कंज़म्पशन हो रही होती है, ठीक है? लो वेस्टेज हो रही होती है। जैसे अगर आपकी बैटरी पे चल रहा है सिस्टम, तो आपकी लो बैटरी उसकी वेस्ट होगी और आपका सिस्टम बाकी क्या होगा? स्लीप मोड पे होगा। और जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करेंगे, तो जहाँ-जहाँ आपने जो चीज़ जिधर-जिधर छोड़ी थी, वो वहीं से वापस क्या करेगी? स्टार्ट अप लेगी। नेक्स्ट आपका फंक्शन आ जाता है। अब जैसे अगर यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग देख लें कि हाउ अ पीसी बूट्स के। अब देखिए, बूट अप की हमने बात की, तो हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि पीसी बूट अप करता कैसे है, होता कैसे है। सबसे पहले जैसे ही आपके पीसी को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है, वो चाहे आप वायर के थ्रू दे रहे हैं या आप बैटरी के थ्रू दे रहे हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किसको प्रोवाइड किया जाता है? आपके कंपोनेंट ऑफ सीपीयू यूनिट को प्रोवाइड किया जाता है। देन स्टेप 2 में वो ये करता है कि आपके प्रोसेसर फाइंड करता है रोम चिप को, क्या आपकी रोम चिप किधर है, ठीक है? उस रोम चिप में क्या होता है? आपका बायोस कंटेन होता है। बायोस क्या होती है? आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन अ सेंस कि आपका तमाम का तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के तमाम जो आपके डिवाइसेज़ हैं, उनके तमाम जो ड्राइवर्स हैं, वो यहाँ पर इंस्टॉल हैं, ठीक है? जो इसको मेंटेन करेंगे। तो आपकी पहले में जब जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है, तो वो सबसे पहले आपके बायोस को रैम को ढूँढता है। रैम में क्या लोड करता है? बायोस को। थर्ड स्टेप में वो क्या करता है कि बायोस में वो परफॉर्म करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मीन वो खुद ही चेक करता है, ठीक है? कौन-सा सेल्फ टेस्ट? मीन वो खुद क्या चेक कर रहा होता है कि आया जो तमाम कंपोनेंट्स इसके साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बाकी तमाम कंप्यूटर कंपोनेंट्स जो नेटवर्क अडैप्टर हैं, वो तमाम के तमाम अपनी वर्किंग पोज़ीशंस पर हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई नहीं है वर्किंग पोज़ीशन पर, तो वो आपको एक एरर जनरेट करेगा, ठीक है? कि आपका ये सिस्टम अभी वर्किंग पोज़ीशन पर नहीं है, ये वाला रिसोर्स। तो इसको पहले आप वर्किंग पोज़ीशन पर लाएँ, तो फिर हम लोग आगे फर्दर काम करेंगे। देन स्टेप 4 में वो ये करता है कि जब वो सारी सिस्टम्स आपके वर्किंग पोज़ीशन पे मिल जाते हैं, तो स्टेप 4 में वो ये करता है कि द रिज़ल्ट ऑफ द पीओएसटी, ठीक है? आपका जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वो करता है एज़ कंपेयर्ड विद डाटा इन अ सीएमओएस चिप, ठीक है? अब जो आपकी अब ये कह दें कि आपकी जो चिप होती है, हार्ड ड्राइव में जो चिप होती है, जिसमें आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और वो सारी चीज़ें इंस्टॉल की होती हैं, उस पे वो ये क्या कर रहा होता है कि उस चिप के साथ इसको क्या करता है, कंपेयर करता है। स्टेप 5 में क्या होता है? कंपेयर करना इन असेंस की जो जो आपकी देखिए ना ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर है, वो तमाम ड्राइवर्स को फिर चेक करता है कि इसके जो ये डिवाइसेस तो ठीक है, अब इनके ड्राइवर्स भी। फिर उसके बाद क्या करता है कि फिफ्थ स्टेप में वो ये करता है द बायोस में लुक फॉर द सिस्टम फाइल्स ऑन द यूएसबी फ्लैश ड्राइवर और द ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर और मे लुक डायरेक्टली ऑन द हार्ड ड्राइव सी। अब वो ये करता है कि बायोस आपका ढूँढता है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका जो ड्राइवर फाइल्स हैं जो आपकी रन होनी है विंडोज़ जैसे, तो वो कौन-सी ड्राइव में पड़ी हुई है? वो आपकी डायरेक्ट सी ड्राइव में पड़ी हुई है या आप कोई अपनी यूएसबी फाइल आप में इसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसमें पड़ी हुई है, कहाँ पे पड़ी हुई है? वो उसको देखता है। 6 में वो ये करता है कि वो जो फाइल्स होती हैं सिस्टम फाइल्स एंड द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इनटू द मेमोरी रैम फॉर स्टोरेज। अब देखें
हार्ड ड्राइव से वो तमाम के तमाम फाइल्स को क्या करता है, कर्नल, अब यहाँ पर एक आगे आपका छोटा सा प्रोसेस आ गया कर्नल जिसको कहते हैं, कि वो उन तमाम फाइल्स को जो आपकी ड्राइव सी में है वहां से वो कहाँ पर लोड कर देता है, रैम में लोड करता है। क्यों रैम में लोड करता है, कि आपकी जो सीपीयू है उसको विद इन अ सेकेंड उसकी क्या हो, एक्सेस हो। ठीक है, जो भी सिस्टम आपका, जैसे मैं माउस से कोई काम परफॉर्म कर रही हूँ तो इससे रिलेटेड, इससे कंट्रोल रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस रैम से आपको सीपीयू को विद इन अ सेकेंड अप्रोच हो जाए। स्टेप 6 में वो कहता है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन में रिक्वेस्ट यूजर इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट सिविल बैकग्राउंड प्रोसेसेस एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि 7 स्टेप में जब आप सिस्टम एक को बूट करते हैं तो ये सारा काम करते करते 7 स्टेप में वो आके आपको एक यूजर इंटरफेस, एक बैकग्राउंड, एक डेस्कटॉप स्क्रीन शो करता है, जिसमें फर्दर पीछे बैक एंड में बहुत से प्रोग्राम्स क्या कर रहे होते हैं, जो आपके बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं, टास्क कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो आपके क्या हो रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। अब आपको समझ आ गई है कि जो एक बूट अप प्रोसेस में सबसे पहले जैसे ही उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मिलता है तो वो सबसे पहले आपकी रोम में बायोस को क्या करता है, लोड करता है। उसके बाद आपकी रोम से बायोस को लोड करने के बाद वो सेल्फ टेस्ट करता है कि आपका कोई भी जो रिसोर्स है, जो भी हार्डवेयर है, वो सारे रनिंग पोजीशन में है। फिर देन वो आपका क्या करता है कि आपके जो सेल्फ टेस्ट के बाद उस रिजल्ट को कंपेयर करवाता है आपकी चिप के साथ, कि लाइक ये सारा जो मैंने परफॉर्म किया है ये सारे ठीक है, तो इनके जो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो भी सारे अपनी पोजीशन पे हैं, अपना सही काम कर रहे हैं, किसी का कोई ड्राइवर अनइंस्टॉल तो नहीं है। देन फिर बायोस में वो क्या करता है कि जो आपकी लुक करता है कि आपका जो ड्राइव एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो आपका कहाँ पर लोड हो रहा है। ठीक है, वो कहाँ पर है, वो आपकी ड्राइव में है, यूएसबी ड्राइव में, ये कहाँ पर है, वो तो वो वहाँ पर वो रैम में लोड कर देता है। रैम में लोड करने के बाद वो क्या 7 स्टेप 6 स्टेप में वो रैम में वो सारा आपका हार्ड ड्राइव से उठाकर, जिस भी ड्राइव में होता है वहां से उठाकर रैम में लोड करते हैं, एंड 7 स्टेप में वो आपको एक यूजर इंटरफेस क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट उसका कि अ बूट ड्राइवर इज द ड्राइवर फ्रॉम विच योर कंप्यूटर स्टार्ट। अब देखिए बूट ड्राइवर, जैसे आपको हर चीज़ को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए सॉरी एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के हर डिवाइस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जो बूट ड्राइवर है इज़ द ड्राइवर ड्राइव फ्रॉम विच योर कंप्यूटर स्टार्ट, कि वो कहाँ से बूट ड्राइव क्या करती है, कि बूट ड्राइव आपकी ड्राइव करती है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट से लेके स्टार्ट करती है। ठीक है, यू कैन बूट फ्रॉम अ बूट डिस्क, वो पहले सबसे पहले बूट डिस्क से उसको बूट करती है। रिकवरी डिस्क कंटेन अ फ्यू सिस्टम फाइल्स दैट विल स्टार्ट द कंप्यूटर। अब रिकवरी डिस्क होती है वहां पर एक, जिसमें फ्यू सिस्टम फाइल्स जो आपके सिस्टम के स्टार्टअप में क्या कर रही होती है, हेल्प आउट करती है, उनको लोड करती है। अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आ जाता है सेकंड, हमारे पास बात आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि स्लीप मोड क्या है। स्लीप मोड में मैंने आपको बता दिया कि सेव एनी ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम टू रैम, टर्न ऑफ ऑल अननीडेड फंक्शंस एंड देन प्लेस द कंप्यूटर इन अ लो पावर स्टेट। कि स्लीप मोड में लगाने का एक मेजर फायदा यही है कि आप अगर अपना कोई काम करते हुए ये चाहते हैं कि आप थोड़ी देर रेस्ट के बाद काम स्टार्ट करें, या आप ये चाहते हैं कि बाकी और जो वैसे ही प्रोग्राम अननीडेड प्रोग्राम खुले हुए हैं उनको बंद करके, तो जो आपका नीडेड प्रोग्राम है कि नेक्स्ट टाइम आप जब कंप्यूटर को ओपन करें तो आपका कंप्यूटर यहीं से काम स्टार्ट करे, तो उसको आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को स्लीप पोजीशन पे लगा देते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में भी हाइबरनेट सेव एनी ओपन डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम्स टू अ हार्ड डिस्क बिफोर रिमूविंग फ्रॉम पावर फ्रॉम द कंप्यूटर। अब हाइबरनेट ये होता है कि आप जब हाइबरनेट करने जा रहे होते हैं, कंप्यूटर को फुली शट डाउन करने जा रहे होते हैं, तो आपको अपना जो भी प्रोग्राम होता है, डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आप क्या करते हैं कि उसको रिमूव आप अपनी कंप्यूटर की पावर रिमूव करने से पहले उसको आप किसी ड्राइव में क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर देते हैं, परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट वो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन में ये क्या है कि यूजर इंटरफेस कंट्रोल हाउ टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यूजर इंटरफेस वही चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका कंप्यूटर आपने डाटा को कैसे इंटर करना है। जैसे मेरा ये माउस है, तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि पेंट भी ओपन हो जाए। ठीक है, तो ये मैं पेंट लिखा और ये मैंने पेंट पे क्लिक किया, तो आपके यूजर इंटरफेस पे ये क्या हो गया, पेंट का बॉक्स ओपन हो गया। इसी तरह जैसे स्टार्टअप में मैं कोई गेम देखती हूँ कि इसमें कौन सी गेम है, गेम्स देखी मैंने, ये एक्सबॉक्स गेम बार आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि यूज़र इंटरफेस है जो आपको बता रहा होता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, और आपकी वो इन्फॉर्मेशन कैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। विद अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यू इंटरेक्ट विद मेन्यू एंड विजुअल इमेजेस, कि आपका जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है उसमें आपके ये इमेजेस बने थे, जैसे ये बैक बटन है, ये आपके फोल्डर्स का इमेजेस बन गया कि इस फोल्डर के अंदर कोई चीज़ है। जैसे मैंने अगर यहाँ पर अपनी ये ड्राइव खोली, आप यहाँ पर मैं जिस पीसी को ओपन करूँ, यहाँ पे ये डिफरेंट 3D डेस्कटॉप, ये सारे मिलके डेस्कटॉप की चीज़ें मुझे यहाँ से अवेलेबल होंगी जो मेरे डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं।
डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें मेरी इस फ़ोल्डर में पड़ी हुई। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कि जिसमें आप क्लिक एंड ड्रॉप और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की। अब यहाँ पर ये डिफरेंट फ़ोल्डर्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे आईफ़ोन का फ़ोल्डर है। अब इसी तरह मेरे पास नमल आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फ़ोल्डर है, ठीक है, जिसमें मैंने थ्रू ऑल डाटा जो होता है रिलेटेड टू नमल, उसी में ये है नमल फ़ोल्डर। इसी तरह एमएस थीसिस का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। तो ये सारे फ़ोल्डर्स जो होते हैं, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है आपके यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब आ जाती है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक ग्राफिकल इंटरफेस होता है और एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। ग्राफिकल इंटरफेस में तो आप माउस से क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप कर रहे होते हैं, फ़ोल्डर्स होते हैं, इमेज की रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरह होता है। अब कमांड लाइन इंटरफेस में आपके पास आपने कमांड इंटर करनी है। आपने अगर कोई इंस्ट्रक्शंस भी देनी है, किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप कीबोर्ड से कमांड इंटर करेंगे और वो, जैसे अगर आपने पेंट ओपन करना है तो उसकी एक कमांड होगी, आप कीबोर्ड से वो कमांड इंटर करेंगे और फिर वो आपका कीबोर्ड क्या कर देगा? ओपन कर देगा, या पेंट ओपन कर देगा, सॉरी। अब बात आ जाती है हमारे पास मज़ीद फीचर्स की। तो अब यहाँ पर इसने जैसे कुछ फीचर्स और फंक्शंस बताएँ कि आप देखिए यहाँ पे गेम है, ये भी आप गेम खेल रहे हैं, साथ में टास्क बार पे आप कोई काम परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? फ़ोर बैकग्राउंड प्रोग्राम चल रहे हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर उसने आपको देखिए नेट पे आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें सर्च आउट करें, साथ आप एक प्रेज़ेंटेशन बना रहे हैं, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनको क्या कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है कि अभी किसमें चलना है, किसमें चलना है, किसमें किस तरह चलना है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। अब देखिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस की बात आ जाती है कि अ ड्राइवर इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद अ स्पेसिफिक डिवाइस। कि अब देखें कि माउस है ना हमारे पास कंप्यूटर में इंस्टॉल माउस, तो माउस का भी ड्राइवर होगा जो कंप्यूटर को ये बताएगा कि तुमने इस सिस्टम में इस डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। अब देखें ड्राइवर, जब पहले हमारे पास कंप्यूटर्स होते थे ना, तो हम लोगों के पास ये होता था, हम पहले विंडो इंस्टॉल करते थे और फिर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते थे। तो अब की बार में ये होता है ना कि अब की बार में ऐसे नहीं होता। अब वो ऑटोमेटिकली आपकी क्या कर रहे होते हैं, ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर देता है, ठीक है? अब अगर हम यहाँ से ड्राइवर्स की बात करें तो मैं यहाँ से जिस पीसी पे जाऊँ, तो इस पीसी पे जाके मैं आपको अगर बताऊँ प्रॉपर्टीज़ में से जाके यहाँ पे होंगे ड्राइवर्स। अगर अबाउट में जाते हैं, ये मेरा सिस्टम थोड़ा-सा हैंग हो गया है कि अबाउट में, या आपको मैं इधर से कंट्रोल पैनल से ओपन करवाती हूँ ड्राइवर्स। कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे, अब ये जो कंट्रोल पैनल है ना, इसमें सारे ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाके ना आपके पास सारे ड्राइवर्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपके पास ऑडियो इनपुट आउटपुट डिवाइस वो कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, बायोमेट्रिक डिवाइस है ये, ठीक है, ब्लूटूथ आपके पास है, कैमरा है। अब देखिए ये सारी जो हैं ये सारे आपके रिसोर्सेज़ हैं। अब इन सब रिसोर्सेज़ के आगे देखें अगर ड्राइवर इंस्टॉल है, इनपुट आउटपुट का ये ड्राइवर इंस्टॉल है, बैटरी अगर देखें बैटरी का ये ड्राइवर इंस्टॉल है। इसी तरह सबके देखें तो आपके पास ब्लूटूथ देखें, माई कंप्यूटर देखें, देन इसके अडॉप्टर को देखें, आपका ये ड्राइवर इंस्टॉल है। तो मीन ये जो ड्राइवर इंस्टॉल है ये बता रहे होते हैं कि आपने इन डिवाइसेज़ के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है? इस तरह प्लग एंड प्ले जो है, प्लग एंड प्ले का ये बात होता है कि आपने अपनी डिवाइस लगाई और वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली उसका सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करेगी और उस डिवाइस को क्या कर देगी, कम्युनिकेट करवाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपके लिए एक्सेसिबल बना देगी। तो ये प्लग इन प्ले का, जैसे आप यूएसबी ड्राइव डालते हैं तो वो उसी टाइम उसका सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल होता है और वो फिर आपसे क्या करता है, आप उस यूएसबी को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम टिपिकली प्रोवाइड अ मीन्स टू एस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका इंटरनेट कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल मेरे पहले से ओपन है, कंट्रोल पैनल पे जाकर मैं नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाऊँगी, ठीक है? ये आपको हेल्प आउट करता है कि आप पीएस सेटअप अब तो ऑटोमेटिकली आपके ना वाईफ़ाई के कनेक्शन और ये सारे कनेक्शंस आ जाते हैं, वाईफ़ाई के साथ कनेक्ट करते हैं, बस पासवर्ड एंटर करते हैं और सिस्टम कनेक्ट हो जाता है। हमारे दौर में पहले जाके आप सिस्टम के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, जैसे यहाँ पर अब सेटअप एंड न्यू कनेक्शन, अब यहाँ पर आ जाता है कनेक्ट टू द इंटरनेट, तो ये सारा आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएँगे तो आपका सिस्टम में कनेक्ट नेटवर्क का कनेक्शन बनाने में भी कौन आपको हेल्प आउट कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। A performance monitor is a program that access and report information about various computer resources and devices कि आप इसमें क्या चीज़ है कि आपका
एक परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है जो आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है। यहाँ से हम इसको ओपन कर देते हैं। ये वैसे रिसोर्स मॉनिटर आ भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको ओपन किया, यहाँ पर आप देखें कि सीपीयू में ये कोई यूट्यूब योर फ़ोन है, सर्च है, ऐप है, ये सारी चीज़ें सीपीयू में चली जा रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिस्क में अगर आप देखें इमेजेस हैं, परफॉर्म है, मेमोरी है, तो ये सारी आपकी चीज़ें डिवाइस पे चल रही है। अब नेटवर्क में अगर आप देखें, बात करें नेटवर्क की, तो देखिए नेटवर्क में भी आपके पास डिफरेंट टाइप की वो चल रही हैं। अब देखिए नेटवर्क में मेरे पास सर्च ऐप ओपन है, ठीक है। मैं अगर क्रोम ओपन करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्रोम ओपन किया, इसको मिनिमाइज़ कर दो, यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पर क्रोम चली जा रहा है, ठीक है। ये इधर ये देखिए क्रोम की एग्ज़िट चल रही है। आई मीन जो-जो सिस्टम आप ओपन करते जाते हैं, ये रिसोर्स मॉनिटर जो एक इसका फ़ीचर है, ये रिसोर्स मॉनिटर से देख रहा होता है कि अभी कौन-सा ओपन हुआ है फ़ीचर, अभी इस फ़ीचर ने क्या परफ़ॉर्म करना है, ये सारा। जैसे मेमोरी में इमेज है, ये ऑडियो है, एवीजी ब्राउज़र है, तो ये सारी इन चीज़ों ने मेमोरी कितनी कंटेन की हुई है, क्या चीज़ है, तो ये सारा वो किसके थ्रू मॉनिटर कर रहा होता है, रिसोर्स मॉनिटर एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, अपने एक फ़ीचर के थ्रू। अब यहाँ पर आ जाती हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम often प्रोवाइड यूजर विद द कैपेबिलिटी ऑफ यूजर को यूजर्स के साथ क्या कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि वो फाइल को मैनेज कर सकते हैं, किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं, इमेजेस को वो व्यू कर सकते हैं, सिक्योरिंग का कंप्यूटर है उनका, अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स अपनी कोई भी जो आप फॉर द टाइम बिंग आपको अच्छे लगे वो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर दिए, फिर आपको इन फ्यूचर उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी डिस्क ड्राइवर को क्लीन अप कर सकते हैं। क्लीन अप करना इन डिस्क ड्राइवर के ये नहीं कि सिस्टम खोला उसमें से डिस्क निकाल के उसको धोने लगे। क्लीन अप मीन कि आपके पास कुछ अननेसेसरी डाटा पड़ा हुआ है, जिसकी आपको अब ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। डिफ्रेगमेंटेटिंग डिस्क का ये है कि आप डिफ्रेगमेंट करते हैं डिस्क को। ये आपकी मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको ये होता है कि आप डिवाइसेज़ को आपके पास कितनी फुली स्टोरेज है इस सिस्टम में और उस सिस्टम की स्टोरेज को अब जैसे आपकी सी ड्राइव बनी होती है, डी ड्राइव बनी होती है, तो वो डिस्क फ्रेगमेंटिंग की होती है, जो आपकी डिवाइसेज़ को क्या कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है कि ये इसकी इतनी जीबी होनी चाहिए, इसकी इतनी जीबी होनी चाहिए, इस ड्राइव की इतनी। अगर मैं विंडो इंस्टॉल कर रही हूँ तो सी जीबी में इंस्टॉल कर रही हूँ तो हमारी विंडो के अकॉर्डिंगली सी जीबी की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और हमारे पास बाकी ड्राइव्स जो हैं उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें अ, एक तो ये इस पर से तो मुझे समझ नहीं आती डिस्क फ्रेगमेंटेशन कहाँ से ओपन होगी। आप इधर से जाके भी देख सकते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ये डिस्क क्लीनअप आ रहा है, अब इसको ओपन करें। ये अब ये मैं कर दूँगी सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप, तो आप इसको ये मेरे ख्याल में वो यहाँ पे तो ये चीज़ आ रही है, ये क्लीन अप आ रहा है ना आपकी ड्राइव क्लीन करने का। अब डिस्क फ्रेगमेंटेशन ये होता है कि बाकायदा आपकी ड्राइव को तोड़ के बनाता है, आपकी डिवाइसेस को कि आपकी कौन सी डिवाइसेस की कितनी स्पेस है। ये तो आपको यहाँ से जनरल इन्फॉर्मेशन में पता चल रहा है कि आपकी जो न्यू वॉल्यूम है इसमें एक ड्राइव तो उसकी स्पेस है यूज्ड स्पेस 36 है और अवेलेबल स्पेस 44.6 जीबी है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, अगर मैं मैनेज में जाऊँ, यहाँ पर आएगा ये डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका आ रहा है डिस्क मैनेज में जाके यहाँ पर, अब ये देखें ये सारी यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ डिस्क को। मैं अभी कर नहीं रही क्योंकि मेरी सी में विंडो इंस्टॉल है और मेरा ये सारा सिस्टम वो हो जाएगा। तो ये आपकी डिस्क फ्रेगमेंटेशन, अब यहाँ से आके तो वॉल्यूम इसके डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से, जैसे सी पे मैं क्लिक करके ओपन सॉरी ओपन करो तो सी का ये प्रोग्राम ओपन हो गए। अगर इसको मैं श्रिंक करूँ इसका वॉल्यूम और देन मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको देखूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ इसकी ये खुलेंगी। श्रिंक करने से वॉल्यूम इसका कम होगा, मगर मैं अभी कर नहीं सकती ये एक्शन क्योंकि मेरे सी में ऑलरेडी विंडो बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। तो डिस्क फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर आप सारी अपनी डिस्क फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। ये एक फीचर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको ये फीचर भी देता है। डायग्नोजिंग प्रॉब्लम, जैसे आप ट्रबल शूट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके पास एक ऑप्शन दे रहा होता है कि इस प्रॉब्लम को ट्रबल ट्रबल शूट करें और ट्रबल शूट आप करते हैं। बैकिंग अप फाइल्स एंड डिस्क, ऑब्वियस सी बात है आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फाइल बना रहे हैं उसका बैकअप भी लेते हैं। उसका बैकअप लेके आप किसी ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। सेटिंग अप स्क्रीन सेवर्स, आपकी जो भी सेटिंग होती है स्क्रीन सेवर्स की वो भी आप ऑटोमेटिकली एक्सेस कर सकते हैं। कोई थीम लगाना हो,
आप ये चाह रहे हो कि जब आपका सिस्टम बंद हो तो इतनी में वो रेम सॉरी लाइट पावर यूटिलाइज ना हो। ऑटोमेटिक अपडेट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अपडेट टू द कंप्यूटर। अब देखें कि ऑटोमेटिक अपडेट जो होती है, इंस्टॉल अपडेट, ये आपके सिस्टम में एक फीचर है। सिस्टम सिक्योरिटी में यहाँ से भी जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाके देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर सिस्टम की इंफॉर्मेशन आएगी, सिस्टम सिक्योरिटी। एक मिनट। सिस्टम, हाँ सिस्टम व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, सिस्टम प्रोटेक्शन, और यहाँ पर ये सारा रीस्टोर्ड, ये तो कंप्यूटर रीस्टोर्ड हो, ये चीज़ें आ गई। अब कंट्रोल पैनल में ही जाके देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल आप ओपन कीजिएगा, उसमें ही सारा यहाँ पे पड़ा होगा। यहाँ पे ये सिस्टम है, इसी तरह ये सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ये आ रहा है आपका, इसमें आप जाके देख सकते हैं। आपकी ये सिक्योरिटी है, यहाँ पर आपने चेंज करना होता है जो भी चेंज करना हो। व्यू इन विंडो सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आपकी इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं फीचर को कि तुमने जो अपडेट इंस्टॉल करनी है, मेंटेन करना है, तो वो तुमने ऑटोमेटिकली मेंटेन करनी है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसको देनी होती हैं, ठीक है। आप लोग बताते हैं सारे कंप्यूटर्स को कि अगर ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो सिस्टम को कहाँ से अपडेट करना है। अगर तुम अपडेट इंस्टॉल कर देना, मगर मेरे क्लिक का वेट करना, मैं कहूँगा तो अपडेट हो। तो ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली खुद ही देख रहा होता है, जो जिस तरह आप उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। ईच यूज़र हैज़ अकाउंट, हर यूज़र का एक अकाउंट होता है। जैसे ये डिफरेंट अकाउंट बने हुए हैं, अगर मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करूँगी तो मेरे कंप्यूटर पे भी अकाउंट है मेरे नाम से। यूज़र नेम और यूज़र आईडी आइडेंटिफायर स्पेसिफिक यूज़र, तो ऑब्वियसली वो यूज़र नेम और आईडी सिर्फ उसी यूज़र से रिलेटेड होती है, अनलेस और अनटिल आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। A password is a private combination of characters associated with the user name। कि वही बात है कि पासवर्ड जो भी होता है आपका वो अपना प्राइवेट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होता है, जो आपका किसी भी यूज़र, जैसे मैंने अगर कोई पासवर्ड बनाया तो वो सिर्फ पासवर्ड मुझसे एसोसिएटेड होगा। तो ये चीज़ें सारी आपकी आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन में। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहली जो टाइप आती है वो स्टैंड अलोन टाइप है, फिर सर्वर है, और देन फिर आपके पास एम्बेडेड है। अब स्टैंड अलोन टाइप में आपके पास आ जाती हैं डॉस आ जाता है, अर्ली विंडोज़ जो वेरिएंट थे, विंडोज़ 7 तक, मैक, एक्स, यूनिक्स, लिनक्स। सर्वर वाले में आप देखें तो विंडो 2000 सर्वर, विंडो 2003 सर्वर, यूनिक्स, लिनक्स, सोलरीज, नेटवेयर। अब देखिए सर्वर इज समथिंग डिफरेंट एंड विंडो जो स्टैंड अलोन हम लोग को करते हैं, या क्या है, स्टैंड अलोन विंडो है। और सर्वर्स जो होते हैं वो आपके विंडोज सर्वर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो विंडोज़ के जो सर्वर्स वगैरह होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इंस्टॉल होते हैं। एम्बेडेड में आपके पास फ़ोन्स वगैरह की, आईफ़ोन की, ब्लैकबेरी की, एंड्रॉयड की जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। स्टैंड-अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर नोट। पहले ही मैंने बता दिया, विंडोज़ 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस। मीन कि जो आपका कंप्लीटली किसी एक सिस्टम, किसी एक डेस्कटॉप के साथ काम करते हैं एज़ अ, आप उसको कह दें नोटबुक कह दें, मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस कह दें, ये सारी चीज़ें आप उनको कह सकते हैं, ठीक है? जो आपके सिर्फ़ आपके जैसे आपका ये सिस्टम है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर। अब मैकओएस की उसने बात की है, लेटेस्ट वेरिएंट है मैक ओएस एक्स। अब यहाँ पर ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका इसको एप्पल की डिवाइसेज़ में यूज़ किया जाता है। फिर यूनिक्स इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन द अर्लियर के यूनिक्स का एक स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम अर्लियर 1990s में डेवलप किया गया। फिर यूनिक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मल्टीटास्किंग यूनिक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिफाइन किए गए। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वही बात है कि विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम आ जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम आपके जो सॉरी एम्बेडेड सिस्टम जो है आपके रिसाइड है ना का रोम चिप और मोबाइल डिवाइस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, जो आपकी रोम चिप पे होते हैं या फिर आपके रिसाइड में के रोम चिप पे जो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस लिख दी गई हैं, या आपके मोबाइल में जो चिप्स होती हैं उनका, तो आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ उनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें विंडोज़ एम्बेडेड सी, विंडो 5, विम्प्लॉम ओएस, आईफ़ोन ओएस, मीन कि आईफ़ोन सिर्फ़ आईफ़ोन के में ही होता है, गूगल एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, ये सारे क्या हैं, मोबाइल्स आईफ़ोन है जो आपके मोबाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आपके
चिप पे पहले ही एम्बेडेड किए जाते हैं। ऑलरेडी चिप में आपके क्या होते हैं, लिखे गए होते हैं, ठीक है, उनकी इंस्ट्रक्शन सारी एम्बेडेड में। जैसे आपके पास ये एक प्रिंटर की आ गया है, ये मोबाइल है, डिफरेंट टाइप के इनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या आ जाता है, क्या यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम दैट अलाउ अ यूजर टू परफॉर्म मेंटेन टाइप टास्क। क्या आपका यूटिलिटी प्रोग्राम जो है, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलाउ करता है यूजर को, जो प्रोग्राम यूज़र को चाहिए उनको क्या करता है, परफॉर्म करता है, जो मेंटेन कर रहा होता है। या जैसे यहाँ पर आ गया सिस्टम टूल में आपका कंप्यूटर आ गया, क्लीन अप आ गया, कंप्यूटर पैनल आ गया, कि मीन यूजर्स को अलाउ करता है कि वो परफॉर्म करते हुए आपके जितने भी टास्क हैं कंप्यूटर के अंदर उनको क्या करें, परफॉर्म करें, मेंटेन करें। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आपके पास आ जाता है फाइल मैनेजर इज अ यूटिलिटी दैट परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। कि आपका फाइल मैनेजर क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है और ये फंक्शन परफॉर्म करता है रिलेटेड टू फाइल। तो कोई भी अगर आपने फाइल बनाई है, डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स, वो फाइल लिस्ट को डिस्प्ले करता है। जैसे आपके पास ये कंप्यूटर की डिफरेंट फाइल्स, अगर मैं यहाँ पर ये ओपन करती हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट टाइप की ये कंप्यूटर्स क्या हो रही है, फाइल्स ओपन हो रही है। या तो आप अपनी फ़ोल्डर्स जो आप बना रहे होते हैं, सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं उन फ़ोल्डर में, कॉपी या रीनेमिंग कर रहे होते हैं, डिलीट करते हैं कुछ फ़ोल्डर्स को, कुछ को रखते हैं सॉर्ट आउट करके, या उनके शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, तो ये सारा यूटिलिटी प्रोग्राम में होता है। सर्च यूटिलिटीज़ आर प्रोग्राम दैट अटेम्प्ट टू लोकेट अ फाइल और योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन क्राइटेरिया यू स्पेसिफाई। कि आपका सारा जो प्रोग्राम होता है, आप अगर सर्च यूटिलिटी में करें तो आपका कंप्यूटर की क्राइटेरिया की बेस पे ही डिपेंड कर रहा होता है। आप कोई भी अटेम्प्ट करते हैं किसी भी फाइल को कहाँ कहीं से लोकेट करके ले आते हैं, तो वो आपका एक सर्च प्रोग्राम है। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे ना नमल की जो बीबीएससी सेक्शन या डी सेक्शन है उनकी अटेंडेंस शीट चाहिए, तो अब ये मेरी सर्चिंग प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। मैं ये बी वाले को भी ओपन करके देखूंगी, इसमें है, सी वाले को ओपन करके देखूंगी, इसमें है, तो फिर मैं इसको ओपन कर दूंगी। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेसिफिकली कंप्यूटर को यूज़ करते हैं किसी बेसिक क्राइटेरिया पे उसको सर्च आउट कर रहे होते हैं। जैसे सर्च एरिया यहाँ पर भी है, मैं यहाँ पर भी कोई वर्ड अगर लिखती हूँ ए, तो मैं सर्च करती हूँ तो ये भी ए से रिलेटेड मेरे पास डिफरेंट वर्ड, वो देखें ए इस जगह पे ए वाला मूव किए जा रहा है, ठीक है। तब आगे वाले पे भी मूव कर गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही, इमेज व्यूअर आल्सो यूज़र के एक इमेज व्यूअर है जो आपके यूज़र को ऑब्वियसली इमेज प्रिंट करने में, इमेज ग्राफिक फाइल को प्रिंट करने में और ग्राफिक फाइल को इमेज को व्यू करने में हेल्प आउट करता है, डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ पर ये मेडक का इमेज है, या यहाँ पर आप जाएँ तो इधर जो इमेजेस आएँगे, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही फर्दर आगे हमारे पास आ जाता है डिस्क क्लीन अप यूटिलिटी सर्चेज़ आती हैं फॉर एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। के डिस्क क्लीन अप में ये होता है कि आप जब डिस्क क्लीन अप करते हैं तो आपकी अननेसेसरी फाइल्स जो होती हैं वो उसमें क्या हो रही होती हैं, जो अनटेम्परेरी होती हैं तो वो सारी क्या कर रहा होता है, डिलीट कर देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है उन फाइल्स को, अनयूज्ड प्रोग्राम्स को जिनका आप यूज़ नहीं कर रहे होते, इस तरह की फाइल्स को। अब यूटिलिटी प्रोग्राम में फर्दर क्या है कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन बी डीफ्रेगमेंटर रिकॉग्नाइज द फाइल इन unused space on a computer hard drive so that the operating system access data more quickly and operate program run faster। अब अगर यहाँ पर मैं जैसे आपको बात कर रही हूँ कि हमने बात की थी, यहाँ से हमने कहा था मैनेज पे हम लोग गए थे, हमने डिस्क फ्रेगमेंटेशन की बात की थी। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि आप इससे डिस्क फ्रेगमेंटेशन से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि आपके जो सिस्टम के अंदर है, सॉरी, सिस्टम के अंदर है वो कोई कितनी स्पेस खाली है। अब सी है तो सी में ये तकरीबन सारी ही यूटिलाइज हो रही है, इसमें ये हल्दी है, इसमें काफ़ी स्पेस खाली है, इसमें भी कोई स्पेस खाली नहीं है इतनी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क फ्रेगमेंट करने के लिए, अब ये जो जगह, ये एरिया जो है तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो ये आपको क्या करता है कि कोई आपका एरिया ज़्यादा फ्री ना हो, डिस्क फ्रेगमेंटेशन आपको उसमें हेल्प आउट कर रही होती है। अब आगे बात आती है आपके पास बैकअप यूटिलिटी। ऑब्वियसली आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तमाम फीचर्स जो हैं आपको कंट्रोल पैनल पे मिलेंगे। ये बैकअप एंड रिस्टोर द विंडो, आप अपनी विंडो का बैकअप ले लें, रिस्टोर कर दें, तो आप दोबारा से अपनी विंडो पे उसी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टोर यूटिलिटी रिजर्व द प्रोसेस एंड रिटर्न बैक फाइल टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। की वही बात है कि रिस्टोर यूटिलिटी आपको क्या करता है कि आप अपनी फाइल्स जो आपने बैकअप अपने स्टोर किए हैं उनको दोबारा से रीस्टार्ट या ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए यूज़ किया जाता है। बात आ जाती है वायरस डिस्क्राइब्ड। अब देखिए वायरस भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। अ वायरस डिस्क्राइब अ पोटेंशियली डैमेजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इफेक्ट अ कंप्यूटर नेगेटिवली। कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर वायरस आता है तो वो सम टाइम ये होता है कि आपके प्रोग्राम को नुकसान दे देता है।
समटाइम आपके कंप्यूटर के अंदर शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो वो सारे आपके क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं। जैसे इन्होंने एक वॉर्म कॉपी इटसेल्फ रिपीटेडली इन मेमोरी और ओवर अ नेटवर्क, ये क्या करता है, वॉर्म एक ऐसा वायरस है जो आपके हर कॉपी फाइल्स होती हैं उनकी रिपीटेडली कॉपीज बना रहा होता है, मेमोरी में स्पेस आपकी क्या कर रहा होता है, यूटिलाइज कर रहा होता है। ट्रोजन हॉर्स हिडन विद इन अ लुक लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम्स, के आपके पास जो प्रोग्राम्स होते हैं उन प्रोग्राम्स को, जैसे जो आपके एक्जी फाइल्स वगैरह हैं, तो उनको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। एंटीवायरस प्रोग्राम, अब इन सब के लिए क्या आता है कि एंटीवायरस प्रोग्राम प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, कि आपने अपने सिस्टम में एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है जो आपके वायरस के अगेंस्ट कंप्यूटर को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब spyware is a program placed on a computer without the user knowledge that secretly collect information about the user। अब ये एक spyware एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आप किसी यूजर की कोई नॉलेज लेना चाह रहे हैं, सेक्रेटली कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, तो वो आप उसके अंदर वो इंस्टॉल कर देंगे। स्पाईवेयर रिमूवर डिटेक्ट एंड डिलीट स्पाईवेयर एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स, कि वो क्या करता है कि आपका रिमूव करता है, रिमूवर है जो डिटेक्ट करता है और डिलीट करता है आपकी सिमिलर प्रोग्राम्स वाली फाइल्स को भी, ठीक है। एडवायर डिस्प्ले ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन अ बैनर और पॉपअप विंडोज के। अब एडवायर आपका एक ऐसा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आपका क्या कर रहा होता है कि आपके ऑनलाइन जो आपकी विंडोज़ आ रही होती हैं या पॉपअप विंडोज़ जो शो हो रही होती हैं या जो एडवर्टाइज़मेंट शो हो रही होती हैं, उनको क्या कर रहा होता है, उनके लिए यूज़ किया जाता था। एंड एडवायर रिमूवर, और एडवायर रिमूवर क्या करता है कि इज़ अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट एंड डिलीट एडवायर, ठीक है, कि वो क्या करता है कि ये आपके एडवायर को रिमूव और डिटेक्ट करता है और फिर उसको वहाँ से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसी तरह स्पाईवेयर आपका जो विदाउट आपके यूज़र की नॉलेज के मुताबिक ये आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन ले रहा होता था, उसी को रिमूव करने के लिए स्पाईवेयर रिमूवर आया। और एडवायर जो आपकी पॉपअप विंडोज़ या एडवर्टाइज़मेंट को शो करता है, तो आप उसके लिए एडवायर रिमूवर का प्रोग्राम यूज़ किया गया। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है कि फाइल कंपैरिजन यूटिलिटी, श्रिंक द साइज ऑफ द फाइल, कंप्रेशन फाइल्स, फ्री अप रोम एंड द स्टोरेज मीडिया, के जो पहले ही मैंने आपको बताया था कि फाइल कंप्रेशन यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अगर आपकी जैसे यहाँ पर कंप्रेस्ड फाइल समटाइम्स आर कॉल्ड ज़िप्ड फाइल बनाई जाती है। ये तब ज़रूरत होती है कि जैसे आपके, अगर मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि बीबीए की अटेंडेंस और अवार्ड लिस्ट दोनों एक ही फ़ोल्डर में कंप्रेस हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि मैं इनको ज़िप फाइल, शॉर्ट फाइल बनेगी, इनका इस तरह अगर मैं भेजती हूँ तो ये बहुत डाटा बहुत ज़्यादा है, तो ये शेयर नहीं हो रही, तो मैं इसकी कंप्रेस करती हूँ, तो मैं इसको कहती हूँ कि ऐड टू ज़िप फाइल बनाते हैं, या आप आर्चिव फाइल या डॉट रेयर ज़िप वाली फाइल बना देते हैं। तो मैं सॉरी, ये इसका इसने कोई एरर दे दिया, शायद क्या एरर दिया, तो ये आपकी इस तरह की एक ज़िप फाइल बन जाती है, जिसमें आपकी ये सारी फाइल्स, दोनों फाइल्स क्या होती है, उसने सिर्फ अवार्ड लिस्ट की बनाई है, तो ये आपकी शो हो रही होती है उसमें, ठीक है। शायद दूसरी की इसलिए नहीं बनाई कि वो आपकी यहाँ पर ओपन थी, ठीक है? तो दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर नहीं बनाई। अब ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि ये आप ज़िप फाइल बना के आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ज़िप फाइल का ये होता है, वो कंप्रेस कर देती है आपकी चीज़ों को, बट ये नहीं होता कि जब एंड पे आप जाके ओपन करते हैं कहीं, तो उसको अनज़िप करते हैं, तो वो फाइल आपकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ओपन होती, वो ओरिजिनल फॉर्म में ही ओपन होती है, बट जस्ट उसकी ज़िप फाइल इसलिए बनाई जाती है कि वो कंप्रेस हो जाती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो आपको शेयर करने में क्या होता है, ईज़ी होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है कि आप इमेजेस और एनिमेशंस और लिसन ऑडियोज़, वीडियोज़ आप क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज़ करते हुए देख रहे होते हैं। इससे मेरे ख़्याल में हर बंदा ही बहुत अच्छा फ़ैमिलियर होगा। अब आ जाती है डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर। डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ अपनी इंस्टॉल करनी है, किसी डिस्क पे राइट अप करके रखना है हमेशा के लिए, परमानेंटली राइट अप करना है किसी चीज़ डिस्क पे, आपने अपना थीसिस राइट अप करना है या अपनी कोई असाइनमेंट राइट अप करनी है, तो आप उस तरह का आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और फिर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलाउ करता है कि आप कोई भी खाली डिस्क इंटर करके उसमें अपना वो तमाम डाटा जो है वो राइट अप कर सकते हैं। ये थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज जो आपने देखी हैं कुछ, और यहाँ तक ही था हमारा ये वाला लेक्चर। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ आती इसमें, तो आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।